मैं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 7। और आज हम बात करें अगर दिल्ली में कोरोना की स्थिति को, तो स्थिति बहुत भयंकर है। किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इतनी परेशानी में किसी भी अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहा है। वेंटिलेटर बेड पूरी तरीके से फुल चल रहे हैं, लोग जाएं तो जाए कहाँ। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और आरोप प्रत्यारोप छोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए। हम बात करें दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में मित्र मंडल समिति की, जो लोगों की जान बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। लगातार ये लोग घर में जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जितना कम हो सके घर से बाहर निकले, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। एक्चुअली दिलशाद कॉलोनी के अंदर भी बहुत सारे कोरोना के केस आ चुके हैं और उन तमाम लोगों के बिल्डिंग में जाकर, घर में जाकर ये समिति सैनिटाइजेशन कर रही है और लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो कोरोना अपने भयावह मोड़ पर पहुंच गया है और रोज़ बरोज़ जो इसकी स्प्रेडिंग है बढ़ती चली जा रही है और केस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आप बता दें, आज हम दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर कई जगहों पर यहाँ भी कोरोना के बहुत सारे मरीज़ हैं और उन मरीज़ों को यहाँ पे कई सीरियस भी हैं और कई होम आइसोलेशन में भी हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ के मित्र मंडल समिति जिन जिन घरों में संक्रमित हैं उन घरों में जाकर अपने खर्चे से, अपनी समिति के खर्चे से और यहाँ के जो इनके सदस्य हैं मिल के तमाम घरों में जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं लोगों को, और जो आसपास के लोग हैं जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनें और जितना कम हो सके घर से निकलें। और यहाँ पे देखिए पीछे हमारे साथ यहाँ के निवासी भी हैं, ये इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये मित्र मंडल समिति काम कर रही है और कितना सैनिटाइजेशन कर रही है। सर अपना नाम बताइए। सिरोही, आर एच सिरोही, सीनियर सिटीजन हूँ मैं यहाँ से। हाँ, तो B52 में ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। मैं बता दूँ कि मैं सोच रहा था कोई आयर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जीने पे कर रहे हैं, गेटों पे कर रहे हैं, जहाँ नेचुरली हम लोग हाथ लगा के चढ़ते हैं, पता नहीं रहता, लोग छिपाते भी हैं तकलीफ़ को और फिर उससे वो फैलता है। तो ये एक रोकने का बहुत अच्छा तरीका है जो स्प्रे हो रहा है, ये एंटी इसके वायरल। सर आपकी बिल्डिंग में कितने संक्रमित हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई होगा तो मुझे नहीं पता, मैं ये भी बता रहा हूँ, लेकिन ये हो गई है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद मित्र मंडली समिति के लिए, स्पेशली मैं धन्यवाद कहूँगा। ये लोग लगे ही रहते हैं, मुझे दिखते हैं सड़क पे खूब। हाँ, भगत जी भी हैं इनके साथ, भगत जी हमारे, और ये और है मित्र मंडली के सभी सदस्य। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। मित्र मंडल समिति के सदस्य भी हमारे साथ हैं, ये इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं संजय भगत जी, रवि नागर जी, रवि तलवार जी, आइए इनसे बात करते हैं कि और कितने घरों में अभी तक ये सैनिटाइजेशन करा चुके हैं और आगे क्या इनकी योजना रहेगी इस समय में जबकि कोरोना अपने भयावह रूप में है। संजय भगत जी बताइए, अभी क्या माहौल है दिलशाद कॉलोनी का और आप किस तरीके से सैनिटाइजेशन? जैसा कि आलोक जी आपको पता है, मित्र मंडल समिति पहले से भी आप कवर करते रहे हैं। पिछले साल जो कोरोना काल था तो हमारे मित्र मंडल समिति के जितने हमारे साथी थे वो सेवा भाव से, सबसे पहली बात है कि सेवा भाव से इस समाज के लिए, इस सीमापुरी विधानसभा के लिए, इस वार्ड 34C में और पूरे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मित्र मंडल समिति जब से कोरोना काल था पूरे डोर टू डोर जाकर के सैनिटाइजेशन का काम किया है और मास्क वितरण का काम किया है। जो लोग होम क्वारंटाइन में थे उनको हेल्प करने का काम किया है, ऑक्सीमीटर बांटने का काम किया है। जहां तक मरीजों को हॉस्पिटल में जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने का काम पिछले साल किया है। उसी तरह सेम ट्रेंड पे जो इस बार कोरोना महामारी पिछले बार से भी विकराल रूप में फैली हुई है, सारे हमारे मित्र मंडल समिति के हमारे रवि नागर साहब हैं जो 24 घंटे हमारे समाज के सोच के लिए लगे रहते हैं कि कैसे किस तरह से कोरोना के ब्रेक को, कोरोना के चेन को तोड़ा जाए। उसमें पूरा का पूरा ये 24 आवर समय देते हैं। हमारे रवि तलवार साहब हैं, हमारे अजय गांधी जी हैं, हमारे जितने भी समस्त हमारे हारून मिर्जा भाई हैं, जितने हमारी समिति की सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जिस घरों के अंदर कोरोना से संक्रमण है, कोरोना से संक्रमित है, वो बिल्डिंग, वो फ्लैट, वो झुग्गियां और उसके आसपास के उन स्पेस को हम लोग कवर करते हैं। तो आलोक जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी समिति
सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिस घर के अंदर कोरोना है, जिस बिल्डिंग के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग कवर करके और उसको सैनिटाइजेशन करता उनके घर के अंदर तक जीने तक जा करके हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और प्रतिदिन के हम लोग की रूटीन है। आज मैं सुबह से अगर बात करूं तो हमारे मित्र मंडल समिति ने B88 में, D1, D2 में, A134 में, A133 में, A127 में, B52 में, B37 में, B16A में, B5 में और D10 में, D11 में ऐसे कई ऐसे फ्लैट्स हैं जहां पे कि संक्रमण है और लोग उसमें अंदर ज्यादातर लोग पॉजिटिव है, लोग हैं नीचे ज्यादातर उसमें पॉजिटिव लोग हैं। तो ऐसे ऐसे बिल्डिंग के हम लोगों के पास जो नंबर फ्लैश किए गए हैं, उस नंबर के माध्यम से हम लोग के पास कॉल्स आते हैं और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि वहां पर जाकर के और उनके बिल्डिंग को सैनिटाइज करें। और साथ ही साथ हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। ये सारे काम हमारे मित्र मंडल समिति के माध्यम से हो रही है। रविनागर जी सर धन्यवाद। आप भी बताइए किस तरीके से कार्य चल रहा है। सर जब से सरकार का क्या आपके योगदान है? सर सरकार का कोई योगदान नहीं जो है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम जो कर सरकार रही का काम है। करना अपने खर्चे से चाहिए। ये हाँ। हम अपने खर्चे से, मित्र मंडल के खर्चे से पूरा का पूरा पिछले साल से और अब तक हमेशा यही काम करते आ रहे हैं। और घर घर जाके हमने स्पेशली इसके लिए बोर्ड लगा रखे हैं। गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर मदर डेयरी पे, बूथ पे सारे नंबर दे रखे हैं। जिसको भी सैनिटाइज की जरूरत है और कोई भी हमारे लिए हेल्प, किसी को प्लाज्मा जैसे जरूरत होती है, किसी को बेड नहीं मिलते, हमारे भगत जी बेड का इंतजाम, ऑक्सीजन की इंतजाम होती है, जो भी होती है, जो भी सेवा होती है पूरी क्षेत्र के साथ हम करने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल है, कल हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। हाँ। आपने किस तरीके की मेहनत हाँ, करी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल है और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर हमारे परम आदरणीय हमारे स्वर्गीय सक्सेना जी हैं, उनके सुपुत्र उसमें भर्ती हैं और वो लगातार मैं 6-7 दिन से उनसे संपर्क में हूँ और वो अभी बहुत ही क्रिटिकल स्थिति के अंदर है और वो क्या बोलते हैं वेंटिलेशन पे वो है। तो पीछे कल मेरे वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ के जो जीवन ज्योति तक चला जाओ हमारे क्रिटिकल स्थिति हो गई है और 3 बजे तक